साहब, पड़ोसी सरपंच जुंजाराम जी, हेमाराम जी और समस्त मानित मंच और सामने विराजमान मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, युवा साथियों, मातृशक्ति, प्यारे छात्र छात्राओं, संपूर्ण विद्यालय स्टाफ, आप सभी का बहुत बहुत आभार। कल आज से 2 दिन पहले प्रिंसिपल साहब चुद्राराम जी वहाँ बाड़मेर आए और उन्होंने बोला कि आप अर्जुन की दाढ़ी आ रहे हो तो हमारे डिजिटल बोर्ड का शुभारंभ करना है। तो मैंने तो बोला आपका ही डिजिटल बोर्ड है, आपका ही दिया हुआ है, मेरा कुछ नहीं है। फिर भी आपने बोला कि चुनाव के बाद में कोई प्रोग्राम नहीं हुआ और हम प्रोग्राम रखना चाह रहे हैं, तो आपने कम समय के अंदर बड़ा शानदार प्रोग्राम करवाया और आप और आपका संपूर्ण स्टाफ बहुत ही मेहनती है और विद्यालय के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित है। जैसा कि प्राइवेट विद्यालय के अंदर भी इतनी स्टाफ मेहनत नहीं करता, उससे ज्यादा आप डेडिकेटेड होकर पूरे स्टाफ को साथ में लेकर एक परिवार की तरह विद्यालय के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित है। और आपने जन सहयोग से भी विद्यालय के अंदर 2 डिजिटल बोर्ड आपने अपनी तरफ से लगवाए, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत आभार। डिजिटल क्रांति की शुरुआत है। अर्जुन की दाढ़ी से ये पूरे जिले के अंदर संदेश जाएगा कि शिक्षा के प्रति हम कितने समर्पित हैं, कितने डेडिकेटेड हैं, कितने जागरूक हैं। अगर आपकी तरह हर गांव, हर पंचायत के लोग इसी तरह अगर जागरूक होंगे तो आने वाले समय में शिक्षा के रूप इस मंदिरों के अंदर आमूल परिवर्तन आएगा, जो अपन कल्पना नहीं कर सकते, उससे भी ज्यादा यहाँ बदलाव आएगा। और जैसा कि इस डिजिटल बोर्ड के माध्यम से मैंने शुरुआत की, चुनाव से पहले भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार क्षेत्र के अंदर लोगों को जागरूक किया कि अपने अपने स्कूल के अंदर डिजिटल बोर्ड लगाओ। कुछ मैंने भी लगवाए और कुछ भामा साहब ने भी लगवाए, तो इससे बहुत अच्छे रिजल्ट आए। कई विद्यालय ऐसे थे जहाँ आपकी तरह इस स्टाफ की कमी थी, वहाँ सिर्फ 3-4 टीचर थे और एक डिजिटल बोर्ड मैंने लगवाए तो आपकी तरह गांव वालों के सहयोग से पूरे क्लासरूम डिजिटल कर दिए। कई जगह 2 कई जगह 4 हर जगह सहयोग हुआ और ऐसा कोई विद्यालय नहीं रहा कि जहाँ एक डिजिटल बोर्ड पहुंचा और उसकी उपयोगिता देखकर गांव वालों ने, स्टाफ ने मिलकर स्कूल में अन्य डिजिटल बोर्ड नहीं लगाए हो, ऐसा कोई विद्यालय नहीं रहा। तो ये एक डिजिटल क्रांति की शुरुआत है और आप पूर्ण रूप से शिक्षा के प्रति समर्पित होकर कार्य कर रहे हो, ये आने वाले समय के लिए शुभ संकेत है। मैं धन्यवाद दूंगा समस्त विद्यालय स्टाफ का कि आप खेलों की एक्टिविटी के अंदर भी आगे हैं और यहाँ से बच्चे स्टेट तक खेलते हैं और इस विद्यालय से पढ़कर बड़ी संख्या में पूर्व विद्यार्थी सरकारी सेवाओं के अंदर भी कार्यरत हैं और यही आप लोगों की इसी प्रकार से जागरूकता रही तभी अपना जिला आगे बढ़ेगा। स्वर्गीय श्री रामदास जी ने जो शिक्षा के प्रति शुरुआत की बाड़मेर के अंदर किसान छात्रावास खोल के, उसी का परिणाम है कि आज बाड़मेर जिला पूर्ण रूप से शिक्षा के प्रति डेडिकेटेड होता जा रहा है और बदलाव आ रहा है। जब हम सपने में नहीं देखते थे कि यहाँ से कभी कल्पना भी नहीं करते कि इन ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे IAS और IPS बन सकते हैं क्या, और वो करके दिखाया। क्योंकि जब अपने शिक्षा के प्रति जागरूकता आई तब अपने क्षेत्र से IAS भी बन रहे हैं, IPS भी बन रहे हैं, बिजनेस के अंदर भी बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर रहे हैं और अन्य क्षेत्र के अंदर भी, हर क्षेत्र के अंदर यहाँ के युवा पढ़ लिख कर होकर, जागरूक होकर अपना कारोबार भी कर रहा है और सरकारी सेवा में अच्छी सेवा भी दे रहा है। इसी प्रकार अगर अपन डेडिकेटेड रहे और ज्यादा ध्यान दिया तभी अपना क्षेत्र आगे बढ़ पाएगा। और इस मौके पर मैं अभिभावकों से भी अपील करूंगा कि आप जितना ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चों के प्रति आप जागरूक रहकर और ध्यान देंगे शिक्षा के प्रति, तभी अपना क्षेत्र आगे बढ़ेगा। इसके साथ साथ मैं आपसे अपील करूंगा कि तमाम पढ़ने वाले बच्चों से भी कहूँगा, अभिभावकों से भी कहूँगा कि महीने के आखिरी शनिवार के दिन अभिभावकों की और बच्चों की पेरेंट टीचर मीटिंग होती है, वो मीटिंग आप जरूर अटेंड करें। मुझे पता है ग्रामीण क्षेत्र में बहुत कम, बड़ी मुश्किल से कभी दबाव बनाते हैं टीचर्स, तब जाके कई 10-15 लोग बड़ी मुश्किल से आ जाते हैं। ये शुरुआत है, लेकिन धीरे
लिए ये बदलाव लाना है। और मैं बच्चों से कहूंगा कि आप मम्मी या पापा या भाई, छोटा बड़ा भाई, किसी को भी जिद करके जरूर लेके आना है। अगर कोई चलने को तैयार नहीं हो तो दादा दादी को जरूर ले आना, वो जरूर आ जाएंगे साथ में। एक बार आएंगे, एक शुरुआत होगी और आगे बच्चे को पढ़ाई करने में क्या दिक्कत आ रही है, कौन से सब्जेक्ट में कमजोर है, घर आने के बाद में बच्चा पढ़ाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो वो सारा गाइडेंस मिलेगा। दूसरी बात कि अब पिछले 4-5 साल से जब से CUT के एग्जाम शुरू हुए हैं, तब से अपने क्षेत्र के, अपने जिले के सैकड़ों बच्चे DU जैसी यूनिवर्सिटी के अंदर, दिल्ली के अंदर पढ़ रहे हैं। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि इस बार भी कई इस क्षेत्र के बच्चों ने आपके स्कूल से भी CUT के अंदर अप्लाई किया होगा। उसके एग्जाम पूर्ण होने के बाद में आप पूरी तैयारी करवाएं और जिस लेवल पे करा सकते हो उस लेवल पे तैयारी करवाएं। मैं भी प्रयास करूंगा कि बाड़मेर मुख्यालय पर बच्चों को फ्री में CUT के एग्जाम की तैयारी कैसे करें, उसका एग्जाम कैसे दें, उसके लिए भी प्रयास करूंगा। और आप भी उसके अंदर सहयोग करें, क्योंकि शिक्षा के प्रति जागरूकता नहीं आएगी तब बच्चे आगे कैसे बढ़ पाएंगे। ज्यादातर ग्रामीण परिवेश में अभी यही चलता है कि 12वीं करने के बाद में 50% से ज्यादा बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं। तो ये शुभ संकेत नहीं आने वाले समय के लिए कम से कम प्रत्येक बच्चा हो या बच्ची हो ग्रेजुएशन करवाना बहुत ही जरूरी है। और कई बार सुनने में ऐसा आता है कि CUT पर आ गया तो बच्ची को वहां पढ़ने के लिए कैसे भेजेंगे। ये संकोच बिल्कुल नहीं करें, बच्चे और बच्ची को बराबर समझे और उनको आगे बढ़ने का मौका दें, उनके ऊपर विश्वास रखें कि वो आपके विश्वास के ऊपर खरे उतरेंगे। बच्चे, आज के बच्चे समझदार हैं, वो पहले वाला जमाना नहीं रहा। आने वाला जमाना जिस प्रकार से बदल रहा है तो बच्चों की सोच के अंदर भी बदलाव आ रहा है और उसके साथ साथ अपने को भी बच्चों की परिस्थितियों को समझना पड़ेगा। दूसरी बात कि बच्चे जो थोड़े से होशियार होते हैं तो उसके ऊपर दबाव रहता है पेरेंट्स का कि आपको साइंस मैथ ही देना है या साइंस बायो ही देना है, आपको पढ़ लेकर आगे इंजीनियरिंग बनना है या डॉक्टरी बनना है। वो दबाव नहीं बनाए, बच्चे की रुचि क्या है, बच्चा क्या करना चाह रहा है, उस रुचि के अनुसार उसको आगे बढ़ाएं। तो ये आप इतना सहयोग करोगे तो निश्चित तौर पर बाड़मेर में बदलाव आएगा। मेरे पास में अपने गांव के इधर राम जी के गोल के पास में एक गांव है डुबुई, वहाँ का एक गणपत नाम का बच्चा और एक हीरा की डाणी के पास है देवाराम करके, 2 बच्चे मेरे पास आए थे कि हमने फ्रेंच में कोर्स कर लिया है लेकिन हमको नंबर भी आ गया स्पेन में पढ़ाने के लिए, लेकिन हमारे पास जाने के लिए व्यवस्था नहीं है। तो उन बच्चों के पास जाने के लिए व्यवस्था कराई और आज वो बच्चे फ्रांस के पढ़ा रहे हैं और पढ़ाने के साथ साथ उनके वहाँ पे जॉब भी लगे। तो बहुत ज्यादा मेरा कहने का मतलब है बच्चों को आप बाहर भेजोगे तो स्कोप बढ़ेगा, अगर नहीं तो या मेंढक के कुएं का मेंढक कैसे होता है, वो बाहर नहीं निकलता, संसार का पता नहीं चलता, उसी प्रकार रह जाएंगे। तो बच्चों को आगे बढ़ने का आप जरूर मौका दें, इसके ऊपर भरोसा रखें और जितना आपसे सहयोग हो सके उतना सहयोग करें। दूसरी बात, आपको हर तरीके से जागरूक रहना है। आने वाले समय में जिस प्रकार अभी वर्तमान परिस्थितियां चल रही है उनसे कैसे आपको निपटना है, किस प्रकार इधर उधर करके आपको परेशान किया गया, उन सभी बातों का आने वाले समय में पूर्ण रूप से आपको ध्यान रखना है। आप हर तरीके से जागरूक रहेंगे तभी अपने हक और अधिकारों के ऊपर संघर्ष कर पाओगे। आपके यहाँ तो नहीं होगा लेकिन कई जगह ट्रांसमिशन लाइनें निकल रही है, किसानों को बेवजह परेशान किया जा रहा है, उचित मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। तो इनके लिए अपन संघर्ष करेंगे तभी अपने हक और अधिकारों को लेके। दूसरी बात है कि आप लोगों ने कई ढेर सारी मेरे को डिमांड भी दी है, टीन शेड और मंच के निर्माण का भी आपने लिखा है और कक्षा कक्ष के बारे में भी लिखा है। आसपास के स्कूलों में भी बहुत ज्यादा कमी है, तो मैं मानता हूं कि कमी है। पिछली बार अभी बारिश की सीजन थी तब कभी काफी स्कूलों की छत गिरने के बाद में हादसा हुआ था झालावाड़ में, तो उसके बाद में
बांसवाड़ा में। तो उसके बाद में काफी स्कूलों को कंडम घोषित करके बंद कर दिया और स्कूलों को शिफ्ट कर दिया। ऐसे भी काफी जिले के अंदर परेशानी आ रही है। तो सरकार प्रयास कर रही है, लेकिन वो प्रयास जितनी आवश्यकता है उसके अनुसार वो प्रयास नहीं हो रहे हैं। तो उसके लिए अपने को भी जन सहयोग से भी मदद करनी पड़ेगी। और दूसरा मेरा प्रयास रहेगा कि आपके स्कूल के अंदर कक्षा कक्षों की कमी है, स्कूल के भवन काफी पुराने हैं, छोटे कमरे हैं, बच्चों की संख्या भी काफी ज्यादा है। तो बैठने के हिसाब से कक्षा कक्षों की जो कमी है उसको भी समग्र शिक्षा के तहत प्रपोजल भिजवा कर आपके कक्षा कक्ष बढ़ाने का प्रयास करेंगे और आसपास तमाम स्कूलों का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। आपसे एक विशेष अपील है युवा साथियों से कि तमाम प्रकार के नशे पतों से दूर रहकर समाज की मुख्य धारा के अंदर शामिल हुए। जो भी बच्चे नशे पते की लत में पड़ गए हैं, एमडी स्मैक जैसे खतरनाक नशों के बारे में आए दिन अखबार के अंदर खबर आती है कि वहाँ पर फैक्ट्री पकड़ी गई, वहाँ पे इतना पकड़ा गया। तो उसके प्रति आपने को जागरूक रहना है। जो भी इस नशे की लत में पड़ गए उसको समाज की मुख्य धारा में लाना है और नशे के ऊपर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाना है। जो बाड़मेर जिले के अंदर शुरुआत हो चुकी है, सामाजिक प्रोग्रामों में भी काफी अपन ने बदलाव किया है। तो इस बदलाव को धीरे धीरे कायम करना है। आगे संपूर्ण रूप से पूर्ण रूप से नशे के ऊपर कैसे प्रतिबंध लगे उसके ऊपर आपको पूर्ण रूप से डेडिकेटेड रहना है। आपने बुलाया, मान सम्मान किया, आपका बहुत बहुत आभार। और चुनावों के अंदर जो आपने दिन रात एक करके बिना खसे खुद आप जैसे चुनाव लड़ रहे थे, ऐसे चुनाव लड़कर मेरे जैसे साधारण व्यक्ति को दिल्ली की बड़ी पंचायत के अंदर भेजा, इसलिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा प्रयास रहेगा कि क्षेत्र की तमाम समस्याओं के समाधान के लिए मैं प्रयत्न करूंगा। अभी विद्युत से कनेक्शन से वंचित जो घर रह गए हैं उनके लिए सर्वे का काम चल रहा है, टेंडर भी हो गए हैं और जल्दी जो भी घरेलू कनेक्शन बाकी रह गए उनके कनेक्शन भी हो जाएंगे। और बाकी कृषि कनेक्शन है जो पेंडिंग है वो आने वाले 8-10 महीने के अंदर सारे 2027 तक 26 के अंदर पूरे एग्रीकल्चर कनेक्शन जो पेंडिंग है वो भी पूरे हो जाएंगे। और इसके साथ साथ अभी PMGSY के पैकेज के अंदर 250 तक की संख्या के गांव है उनकी रोडें स्वीकृत हो चुकी है, टेंडर भी हो गए हैं, टेंडर ओपन भी होने वाले 1-2 दिन में और जल्दी काम शुरू हो जाएगा। और नेक्स्ट फेज में जो 250 की बैरियर रखा है उसको घटाकर मेरा प्रयास रहेगा कि 150 या 100 तक की ढाणियों को भी प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क से जोड़ने के लिए मैं मांग रखूंगा। पिछली बार मांग रखी 250 तक की मांगी उन्होंने, अब की बार 150 तक की या 100 तक की संख्या के ऊपर जो हैबिटेशन है पुरानी तो वो अप्रूव हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से यहाँ ग्रेवल सड़कें जो नरेगा के अंदर बनी है वो सारी की सारी सड़कें पक्की हो जाएगी। बाकी नरेगा जो सरकार ने बंद करके उसकी जगह जी राम जी लेके आए हैं उससे भी काफी लोगों को रोजगार, अभी नए स्टॉल भी जारी नहीं हो रहे हैं। तो एक अभियान चल रहा है, उस अभियान का आप भी हिस्सा लें और हमारा प्रयास रहेगा कि नरेगा को मूल रूप जो छेड़छाड़ किया है सरकार ने उसको पहले के प्रारूप को वापस लागू किया जाए और उनके अंदर किसानों से संबंधित जो और नए जो किसानों को व्यक्तिगत कैसे फायदे हो सकते हैं उसके लिए भी प्रयत्न किया जाएगा। क्योंकि नरेगा जब आई तब ग्रेवल रोड और पानी के पीने के टांके जो बने उसके माध्यम से अपने क्षेत्र को बहुत ज्यादा फायदा हुआ और आगे भी इससे बहुत ज्यादा फायदा कैसे हो इसके लिए प्रयास जारी रहेगा। आप सभी का बहुत बहुत आभार और अर्जुन जी के परिवार को भी बहुत बहुत आभार कि आपने ये विद्यालय के लिए जमीन दी, ग्राम पंचायत के लिए जमीन दी और साथ ही साथ तमाम भामाशाहों का बहुत बहुत आभार कि आपने गाड़ी कमाई से डिजिटल बोर्ड किया और हमेशा विद्यालय के अंदर जो भी एक्टिविटी होती है उसके अंदर सहयोग करने के लिए तत्पर तैयार रहते हो। साथ ही साथ मैं आपसे यही अपील करूंगा कि आप तो सहयोग कर ही रहे हो, जिस प्रकार धार्मिक और सामाजिक प्रोग्रामों के अंदर बढ़ चढ़ कर अपन खर्च करते हैं उसी तर्ज पर उससे ज्यादा प्राथमिकता आप विद्यालयों को देंगे तभी आने वाला समय सबके लिए सुधरा होगा। आप सभी का बहुत बहुत आभार। बोलिए तेजाजी महाराज की